माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव रे, एनोड रे और कैनाल रे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रे ही बोलते हैं, एनोड रे ही बोलते हैं और कैनाल रे ही बोलते हैं। गोल्डस्टीन रिपीट Thomson experiment taking into consideration the fact that as whole matter is electrically neutral। तो गोल्डस्टीन ने ये मानकर पूरा एक्सपेरिमेंट था थॉमसन का, वो रिपीट किया कि होल मैटर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो गोल्डस्टीन ने सोचा कि होल मैटर न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अवश्य होगा। ये मानकर उन्होंने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दिया। सेम एपरेटस बना हुआ है जो आपका थॉमसन एक्सपेरिमेंट बना था, वही सेम एपरेटस बना हुआ है। अंतर सिर्फ आपका इतना है, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो पहले पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगी थी, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी थी, अब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी है, क्योंकि अब पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन का वर्क करती है, क्योंकि जो रे हैं इनका बिहेवियर स्वयं इनविजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देती हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जब टकराती हैं तो ये ग्लो करती हैं, इससे इनका बिहेवियर शो किया जाता है या देखा जाता है। कोई रे आ रही हैं जो इनसे टकरा रही हैं, इससे ग्लो कर रही हैं। इनको पॉजिटिव रे बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव रे बोला गया। एनोड रे बोला गया कि एनोड से निकलती है, इसलिए एनोड रे बोला गया है। कैनाल रे बोला गया है, ये पॉजिटिव पार्टिकल ये रे हैं वो आपका कैथोड होता है, वो पोरस होता है, पोरस यानी कैनाल इसमें होती है, उससे ये गुजर जाती हैं, इसलिए इनको बोला गया है कैनाल रे बोला गया है। ये डिस्चार्ज टी होती है, इसके अंदर एयर है, फिर वो निकाल दी जाती है और आयोनाइज गैस के एटम या गैसियस फॉर्म में एटम है उनको फिल कर दिया जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है और सोडियम है, ये सब फिल कर दिए जाते हैं। प्रेशर इसका बहुत ही रिड्यूस कर दिया जाता है, 10⁻⁻⁴ atm तक रिड्यूस कर दिया जाता है, कि नॉर्मल प्रेशर पे इनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना ही वोल्टेज को न लगा दें, इसलिए प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है। हाई वोल्टेज की बैटरी इस पर अप्लाई की जाती है, जिसका वोल्टेज अप्रॉक्स 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक होता है, वो अप्लाई की जाती है। कैनाल से ये पास होती हैं या कैथोड की कैनाल से पास होती है, ये कैनाल ही बोला गया है। E/m की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सी गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल है, जबकि थॉमसन एक्सपेरिमेंट में E/m की वैल्यू गैस पर डिपेंड नहीं कर रही थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को जाती है। CBSE बोर्ड आपका गोल्डस्टीन को ज़्यादा वरीयता देता है, जबकि EP बोर्ड आपका रदरफोर्ड को ज़्यादा वरीयता देता है। चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, और प्लस 4.8 × 10⁻⁻10 ESE इलेक्ट्रॉन सब यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिटी चार्ज मानते हैं। हालांकि इनका मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, पर नेचर अपोजिट है। उसका नेचर पॉजिटिव था, तो इसका नेचर नेगेटिव था, इसका नेचर आपका पॉजिटिव है। रेस्ट मास, एक मोशन स्टेट मास लेते, एक रेस्ट स्टेट मास लेते पार्टिकल का। रेस्ट मास इसका होता है 1.6725 × 10⁻⁻24 ग्राम के टर्म में, और 1.6725 × 10⁻⁻27 kg के टर्म में। द टर्म प्रोटॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम
प्रोटियस मीनिंग प्रिमिटिव और फंडामेंटल। प्रोटॉन टर्म है वो प्रोटियस से आया है, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ड्राइव हुआ है वो प्रोटियस से हुआ, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राथमिक, जो सबसे पहले आया है। प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन। चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P से और 1H1 से। 1H1 आपका होता है प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, वो होता है। प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, यानी प्रोटॉन के बिना एटम का अस्तित्व नहीं है, इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन है, एटम है, तो प्रोटॉन होगा ही होगा। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम सो कॉल्ड न्यूक्लियर पार्टिकल। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पार्टिकल भी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय आपका चैडविक को जाता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टू एक्सप्लेन द मास ऑफ एटम रदरफोर्ड प्रेडिक्ट दैट देयर शुड be a neutral particle which contributes to the mass of atom। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद रदरफोर्ड के सामने एक समस्या आई कि एटम का जो मास होता है वो जस्ट डबल या थोड़ा डबल से ज़्यादा होता है। इसका मतलब थर्ड पार्टिकल भी इसके अंदर है, जो इसके मास में भागीदारी इसकी मास में है, या मास को लगभग डबल या डबल से ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी बेस पे चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया। द बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली इनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, जो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, ऑन बेरिलियम शीथ और बोरान शीथ और एटम, वाले एटम यूज नहीं करते हैं, CT यूज की जाएगी बेरिलियम बम्बार्डमेंट के लिए। द बेरिलियम एटम कन्वर्टेड इनटू कार्बन एटम एंड बोरान एटम कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एटम। तो बेरिलियम था वो आपका कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और आपका बोरान था वो आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ए न्यूट्रल पार्टिकल इमिटेड, एक न्यूट्रल पार्टिकल इमिट हुआ। ए न्यूट्रल पार्टिकल इमिट दीज पार्टिकल्स नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑन टू न्यूट्रल नेचर इट वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो इसके स्वयं के न्यूट्रल नेचर के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। थॉमसन मॉडल, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। इसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। रेजिन का मतलब होता है मुनक्का, अब पुडिंग का मतलब होता है पकवान या हलवा। प्लम का मतलब होता है खीर। इट वॉज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन विच स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज कंपेयर और assemble with the watermelon। बीज एमेंडेड इट रेड मास और प्लम पुडिंग। ये फर्स्ट आपका एटॉमिक मॉडल था जिसको कंपेयर किया गया, रिसेंबल किया गया है तरबूज से। जिस प्रकार तरबूज में जगह जगह बीज लगे रहते हैं, इसी प्रकार से एटम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन चिपके रहते हैं। या प्लम पुडिंग के रिसेंबल किया गया, प्लम नामक जो फल हैं, बेर हैं, वो इस हलवे में जगह जगह लगे रहते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एटम में जगह जगह लगी रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस, इलेक्ट्रॉन आर इमेंडेड इन इट। तो ये मॉडल मानता है कि पॉजिटिव चार्ज है सब जगह बिखरा रहता है और रेडियस और इलेक्ट्रॉन जगह जगह चिपके रहते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन दिस अरेंजमेंट गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट।
तो थॉमसन के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट मोस्ट स्टेबल एटम का अरेंजमेंट देता है। दिस मॉडल एग्ज्यूम दैट मास ऑफ एटम इज स्प्रेडेड इवेंटली और यूनिफॉर्मली। ये मॉडल मानता है कि मास जो होता है एटम का वो सब जगह समान होता है। जैसे तरबूज में रेड पोर्शन हर जगह समान होता है, उसी प्रकार मास भी समान होता है। और इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में बीज चिपके रहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एटम में जगह जगह चिपके रहते हैं। यानी रेड पोर्शन को इन्होंने क्या माना है, मास माना है, और बीज को क्या, इलेक्ट्रॉन माना है। दिस मॉडल एक्सप्लेन ओनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बट फेल टू एक्सप्लेन आफ्टर ऑब्जर्वेशन लाइक एक्सेट्रा और एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये मॉडल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन करता है बट फेल हो जाता है एक्सेट्रा, इमेजिन ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा कैसे देता है एटम या कोई मैटर, इसमें फेल होता है। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मॉडल फेल हो जाता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।